वीपीएन क्या होता है, वीपीएन कैसे काम करता है, बेस्ट वीपीएन कौन सा होता है, फ्री वीपीएन या पेड वीपीएन, अब इनमें फर्क क्या होता है, क्या पेड वीपीएन ज़्यादा अच्छा होता है फिर फ्री वीपीएन ज़्यादा अच्छा होता है। बात करेंगे आज इन सभी टॉपिक्स के बारे में। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया में वीपीएन के लिए एक न्यू पॉलिसी लेके आ गई है गवर्नमेंट। अब इस गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार अब जो वीपीएन कंपनी है उनको 5 साल तक डाटा रखना पड़ेगा सिक्योर अपने जो कस्टमर्स हैं उनका। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ को जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को लिंक मैंने दिया हुआ है। मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई हुई है, जाके आप उसको देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीपीएन के बारे में। वीपीएन होते क्या है, क्या इसका कोई अल्टरनेटिव भी है। मान लीजिए कि जो सरकार की जो पॉलिसीज हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, वो वीपीएन कंपनीज ने नहीं मानी, तो भाई उनको जाना पड़ेगा इंडिया छोड़ के, यानी कि इंडिया में वीपीएन बैन हो जाएगा एक तरीके से, मतलब बहुत कम कंपनीज रह जाएंगी। तो क्या उस टाइम पे हमारे पास कोई अल्टरनेटिव बचेगा वीपीएन का? क्या ऐसी कोई चीज़ है जो वीपीएन की तरह या वीपीएन से ज़्यादा अच्छा काम करे? बात करेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। हे गाइस, मेरा नाम रोहित और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक एंड रोहित को, जहां पे आपको देखने के लिए मिलती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो सबसे पहले। दोस्तों वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या काम करता है, आपको कनेक्ट करता है इंटरनेट से एक टनल के द्वारा, यानी कि एक प्राइवेट टनल होती है जिसको आप इनक्रिप्टेड टनल भी बोल सकते हो। जिसके द्वारा होता क्या है कि आपका जो भी डाटा होता है, जो डाटा आप सेंड कर रहे हैं इंटरनेट पे डाटा, या फिर जो डाटा इंटरनेट से आ रहा है, वो सब कुछ इनक्रिप्टेड होता है। देखिए मैं आपको ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा आज की इस वीडियो में। आपको वीडियो काफ़ी सारी मिल जाएंगी इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, जो आपको बताएंगे कि वीपीएन होता क्या है। लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में हम आपस में बात करते हैं ना नॉर्मल लाइफ में, कोशिश करूंगा कि उस लैंग्वेज में आपको समझा सकूं। देखिए होता क्या नॉर्मली कि आप जब इंटरनेट यूज़ करते हो तो डायरेक्टली आप नेट से कनेक्ट नहीं होते, आप पहले सर्विस प्रोवाइडर से अपने कनेक्ट होते हो, आईएसपी से जिसको बोला जाता है। सर्विस प्रोवाइडर आपको कोई भी हो सकता है जो आपको नेट प्रोवाइड कर रहा है, आप पहले उससे कनेक्ट होते हैं, वो भी आपकी डिटेल्स लेता है। उसके बाद डिटेल्स आपकी होती हैं कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, आपकी आईपी एड्रेस क्या है, कहाँ की लोकेशन से आप सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, वो उसके पास सारी डिटेल्स होती हैं। और उसके बाद में आप कनेक्ट होते हो इंटरनेट के थ्रू। जिस भी वेबसाइट पे आपको जाना है आप उससे कनेक्ट होते हैं, और वहाँ पे आप क्या चला रहे हैं, कौन सी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट ओपन की इंटरनेट पे गूगल के थ्रू, तो उस वेबसाइट के पास में भी आपकी डिटेल्स आती हैं कि आपका आईपी एड्रेस क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, और आपके जो लोग्स हैं, यानी कि आप क्या सर्च कर रहे हैं वेबसाइट में। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो कुकीज़ के रूप में जमा हो जाती हैं उस वेबसाइट में। ठीक है, तो हो सकता है आपको ये चीज़ समझ में ना आई हो, लेकिन आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए होगा क्या, जब आप वीपीएन को कनेक्ट कर लेते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, और उसके बाद में जब इंटरनेट चलाते हैं, तो सिंपली एक टनल बनती है इंटरनेट तक आपकी, और उस टनल के थ्रू ही आप नेट चलाते हैं। तो जो बीच में आईएसपी आपका पड़ा, यानी कि मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर, आपका सर्विस प्रोवाइडर जो पड़ा ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपका है, उसके पास में आपका कोई भी डाटा नहीं जाएगा, ना ही आपकी आईपी एड्रेस जाएगी, और ना ही आपकी लोकेशन जाएगी, और ना ही अदर आपका कोई डाटा जाएगा कि आपने क्या सर्च किया है। ऐसे ही इंटरनेट पे जो आप किसी वेबसाइट पे जाओगे तो उस वेबसाइट को भी पता नहीं चलेगा कि आपकी आईपी एड्रेस क्या है, आप कहाँ से नेट चला रहे हैं, आप क्या सर्च कर रहे हैं, वो आपकी कोई भी कुकीज सेव नहीं कर पाएगा। अब कुल मिला के बात यह है कि जो भी आप नेट पे सर्च कर रहे हैं वीपीएन लगाने के बाद में, तो जो डाटा आपका जा रहा है और जो डाटा आपका आ रहा है, वो पूरी तरह से इनक्रिप्टेड होता है। ठीक है, वीपीएन का काम है कि आपके आईपी एड्रेस को हाइड करना ताकि उसको कोई देख ना पाए, और दूसरा काम है उसका कि आपके जो डाटा है उसको इनक्रिप्टेड कर देना। यानी कि अगर मान वैसे वो डाटा टनल के थ्रू जाता है तो इनक्रिप्टेड ही होता है, वो किसी के हाथ लगता नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर किसी के हाथ लग भी जाए ना, तो वो डाटा वो बंदा ओपन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो डाटा होता है वो इनक्रिप्टेड होता है, और वो इनक्रिप्शन होता है, और वो इनक्रिप्शन एक की के द्वारा ही खुलेगा। और अगर कोई कंप्यूटर से खोलने की कोशिश करेगा तो कई मिलियन साल उसको लग जाएंगे उसको खोलने में। तो आपका डाटा पूरी तरह से इनक्रिप्ट होता है अगर आप वीपीएन का यूज़ करते हैं तो ये काम होता है वीपीएन का। और वीपीएन का एक काम भी और होता है, वीपीएन के थ्रू आप वो वाली वेबसाइट्स ओपन कर सकते हैं अपनी जगह पे, अपनी लोकेशन पे, जो वेबसाइट वहाँ पे बैन है। मान लीजिए कुछ वेबसाइट है जैसे कि इंडिया में बैन है, और वो वेबसाइट अब यूएस में चल रही है, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह कुछ कंटेंट वगैरह हो गए, तो आप वहाँ का सर्वर से कनेक्ट करके वीपीएन के थ्रू, जो कि टनल के थ्रू आपको वहाँ से कनेक्ट कर देगा, वहाँ से उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे कि आपके सर्विस प्रोवाइडर को और सबको ये लगेगा कि जो आपकी आईएसपी है वो हो चुकी है यूएस की, यानी कि आप जो है यूएस में बैठे हैं, वहाँ से कंटेंट को एक्सेस कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, आप बैठे इंडिया में ही हैं और वहाँ से उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो ये काम होता है वीपीएन का। गाइज ये तो बात हो गई कि भाई वीपीएन होता क्या है। अब बात करते हैं कि वीपीएन, जो पेड वीपीएन और फ्री वीपीएन में उनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि फ्री वीपीएन भी लोग यूज़ ही करते हैं, और वो पेड क्यों हो जाते हैं। देखिए सबसे पहला रीज़न है एड्स का। आपको जो है फ्री वीपीएन में एड्स देखने के लिए मिलते हैं, जबकि आपको जो पेड वीपीएन होता है उसमें कोई ऐड देखने के लिए नहीं मिलते। दूसरी बात होती है सर्वर की। जो फ्री वीपीएन होते हैं उनके पास कुछ कम सर्वर्स होते हैं,
ठीक है, लेकिन जो वीपीएन पेड होते हैं उनके पास सर्वर ज़्यादा होते हैं। और तीसरा रीज़न भी सर्वर से रिलेटेड ही है, क्योंकि फ्री वीपीएन के पास में सर्वर कम होते हैं, आपको कम सर्वर का एक्सेस मिलता है, जिस वजह से आपका नेट स्लो चलता है। अगर आप वीपीएन से कनेक्ट कर लेते हैं और उनके पास कम सर्वर है फ्री वाले के पास में, और ज़्यादा लोग उस वीपीएन को यूज़ कर रहे हैं, तो उनके सर्वर्स पर लोड ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से नेट स्लो आपका चलता है। और पेड वीपीएन में ऐसा नहीं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा सर्वर्स होते हैं, और पेड वीपीएन सभी लोग लेते भी नहीं है, तो इतना लोड भी उनके सर्वर वगैरह पर नहीं होता, और इसलिए आपका नेट भी अच्छे तरीके से चलता है, आपको गेमिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती है। अब ये बात हुई थी कि भाई पेड वीपीएन और फ्री वीपीएन में डिफरेंस क्या है, जो मैंने आपको बता दिया। मेन और जो मेजर डिफरेंस है वो यही है। अब बात करते हैं कि भाई जो फ्री वीपीएन है क्या वो सेफ है। अब वीपीएन सेफ है क्योंकि वो आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं कि आपको कोई ट्रैक ना कर पाए, आपको कोई ट्रेस ना कर पाए, आपके आईपी एड्रेस किसी को पता ना चले। काम तो वो ये कर रहे हैं, तो इसलिए भाई सेफ तो होने ही है। अब लेकिन क्या वो सच में सेफ है? जो फ्री वीपीएन है, मैं अभी उनकी बात कर रहा हूँ। वीपीएन का काम होता है आपके लॉग्स ना रखना। लॉग्स का मतलब होता है, सिंपल लैंग्वेज समझा रहा हूँ, आपकी डिटेल्स ना रखना। लॉग्स के अंदर आता है आपका आईपी एड्रेस, आपकी लोकेशन, और आप क्या सर्च कर रहे हैं, ये सारी चीजें। तो वीपीएन का काम होता है कि आपके लॉग्स ना रखना, वो आपकी कोई डिटेल्स रखते ही नहीं है, आप क्या सर्च कर रहे हैं। अब लेकिन दोस्तों कुछ फ्री वीपीएन ऐसे हैं, अब यहाँ पे नाम वगैरह मैं किसी का नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि कुछ फ्री वीपीएन ऐसे हैं, सभी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे वीपीएन जरूर हैं जो आपका डाटा कलेक्ट करते हैं, आपको पता नहीं चलता। आपको लगता है कि भाई नो लॉग्स पॉलिसी इसकी है वीपीएन की, हमारा कोई डाटा नहीं रखेगा, और वीपीएन तो एनक्रिप्टेड होते हैं, तो कोई मजे की बात है, हमारी आराम से एक्सेस कर सकते हैं, आपको तो ये लगता है। लेकिन वो वीपीएन आपको जो डाटा है वो कलेक्ट कर रहे हैं, आपकी आईपी एड्रेस उनको पता है, आपका डाटा पता है, आप क्या सर्च कर रहे हैं, और उस चीज को वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भेज देते हैं, जो आपकी डिटेल्स होती हैं, पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, पासवर्ड्स तक उनके पास आपके होते हैं, क्योंकि आप मान लीजिए आपने वीपीएन लगा के कोई अपनी फेसबुक ओपन की, आपको लग रहा है सब कुछ इनक्रिप्टेड है, कोई दिक्कत नहीं, वीपीएन से मैं हूँ, लेकिन वो वीपीएन आपकी डिटेल्स ले रहा है, उसके पास है, और वो उसको बेच देता है। मैक्सिमम ये काम करते हैं फ्री वीपीएन, ठीक है, क्योंकि उनको भी रेवेन्यू चाहिए, और वो इस तरीके से करते हैं। मैं सभी का नाम ले रहा हूँ, लेकिन हाँ, फ्री वीपीएन ये काम कर सकते हैं, और कुछ वीपीएन करते में 2020 में एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया था कि 1 बिलियन लोगों का डाटा लीक हुआ है वीपीएन के थ्रू, फ्री वीपीएन के थ्रू, जो कि डाटा लीक हुआ था, जिसमें पासवर्ड पाए गए थे लोगों का, जो आईपी एड्रेस था वो पाए गए थे, उनकी लोकेशन वगैरह पाई गई थी, ये सारी चीज़ें थी उस लीक में। तो ऐसे नहीं कि लीक नहीं होते, ये वीपीएन भी खुद लीक कर देते हैं, या फिर आपकी जो डिटेल्स उनको बेच भी देते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को। तो फ्री वीपीएन में, पेड वीपीएन में ये डिफरेंस होता है। अगर आपके पास मान लीजिए आपको ऐसा काम कर ही नहीं रहे हैं, कोई बिजनेस वगैरह नहीं है, तो फ्री वीपीएन भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उनको वीपीएन मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर आपको नहीं पता कि पूरी डिटेल क्या है इन पॉलिसीज़ की, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो को लिंक है, जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें कि बेस्ट वीपीएन कौन सा होता है, आप पूछ सकते हैं भाई वीडियो कमेंट बॉक्स में, बेस्ट वीपीएन होता कौन सा है। तो बेस्ट वीपीएन यार जो प्ले स्टोर पे है ना, वैसे तो बेस्ट सभी होते हैं, लेकिन हाँ दिक्कत वाली बात यह है कि मैंने सभी के डिस्क्रिप्शन में गया, सभी के डिस्क्रिप्शन चेक किए, सब में यही लिखा है कि भाई हम किसी के लोग्स नहीं रखते, हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी है, हमारे प्रोटोकॉल बहुत अच्छे हैं, ये सारी चीज़ें अच्छी, मतलब काफ़ी उन्होंने अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, काफ़ी सर्वर्स हैं, फ्री सर्वर्स हैं, ये हैं वो हैं। अब सब में तो एक जैसी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन हाँ आप एक काम कर सकते हो, आप वीपीएन को डाउनलोड कीजिए, जो आपको अच्छा लगे, आपको लगता है कि रेटिंग वगैरह अच्छी है, लोगों के रिव्यू आप पढ़ सकते हैं, और जिसमें सर्वर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और जिसमें आपकी नेट की स्पीड डाउन ना हो, क्योंकि जिसमें सर्वर ज़्यादा होंगे ना, उसमें क्या होगा कि आपकी जो नेट की स्पीड है वो स्लो नहीं होगी। तो अगर नेट की स्पीड आपकी स्लो नहीं हो रही वीपीएन लगाने के बाद में भी, तो आपके लिए अच्छा है। और वो ट्राई करना वो वाले वीपीएन जो कि आपको जियो ब्लॉकिंग को आपको डिसेबल कर दे। यानी कि जियो ब्लॉकिंग वो होती है, मान लीजिए कोई वेबसाइट आपकी लोकेशन के हिसाब से ब्लॉक है, तो उसको भी अनब्लॉक कर दे। यानी कि आपने लोकेशन लगाई अगर यूएस की, और यहाँ पे ब्लॉक है, यूएस में ब्लॉक नहीं है, तो यूएस के थ्रू आपको दिखा दे एक्सेस, आप वो कर पाए। तो ऐसे वीपीएन ट्राई करना आप यूज़ करें, और आपको प्ले स्टोर पर काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो आप मुझे कमेंट ना करें कि भाई बेस्ट वीपीएन कौन सा, तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि कोई स्पॉन्सर या प्रमोशनल वीडियो नहीं है जो मैं किसी का आपको पर्टिकुलर नाम बताऊं, क्योंकि जो फ्री है वो तो फ्री है ही, आपको प्ले स्टोर में मिल ही जाएंगे। हाँ अगर बात करें पेड वीपीएन की, तो पेड वीपीएन आप कोई सा यूज़ कर लीजिए, है ना, और कोशिश कीजिए कि जो फ्री वीपीएन है ना, उन्हीं के अंदर ही पेड वीपीएन का आपको ऑप्शन मिल जाता है। वैसे देखने के लिए आप चाहें तो उनकी पेड वाली सर्विस भी ले सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। अभी देखने वाली बात ये हो कि वीपीएन यूज़ आप कर पाते हैं कुछ टाइम बाद या नहीं कर पाते। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि आप वीपीएन यूज़ करते हो या नहीं करते। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।